नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिपाल और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज का ये वीडियो आपके लिए खास है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सिलेबस में किए गए बदलावों को पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए समझते हैं, बहुत कुछ बदलाव हुआ है इस सिलेबस में। मुख्य परीक्षा और जो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसका पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज बात कर लेते हैं हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस में जो बदलाव किए गए हैं उनको समझते हैं। साथियों देखिएगा, उन बदलावों को समझते हैं। पहले नंबर आपको ध्यान रखना होगा कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो है साथियों, वर्णनात्मक प्रश्न पत्र होते हैं इसमें। और कितने प्रश्न पत्र होते हैं इसमें? आपको छः पेपर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, पहले भी और आज भी आपको देखने को, नवीन सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पहला पेपर है यानी जीएस का जो पहला पेपर आयोजित होता है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा कि जो पहला जीएस का जो पेपर होता है वो आपका होता था इतिहास और भूगोल का। याद रखिएगा, यहाँ पर भूगोल की बात कर रहे हैं और इतिहास। तो भूगोल और इतिहास का पहला पेपर यानी 150 यानी प्लस आपका 300 का होता था, पहले भी और आज भी। अभी भी नवीन सिलेबस में इसमें कोई ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। 3 घंटे का टाइमिंग है आपका, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करें जीएस जो सेकंड पेपर होता था साथियों, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, जो हम यहाँ पर ध्यान देना रहेगा आपको। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें समाजशास्त्र कर दिया है ना। और पहले इसमें अलग से विषय हुआ करता था, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह सेकंड पेपर में हुआ करता था। थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है, हालांकि सब्जेक्ट वही है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है, पेपर को बदल दिया गया थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पर समाजशास्त्र और सेकंड पेपर समाजशास्त्र और राजनीति यानी पॉलिटिकल और आपका सोशोलॉजी का होगा, जिसमें 150 का वेटेज रहेगा, 300 टोटल मार्किंग रहेगी और 3 घंटे का रहेगा। ये पहले भी टाइमिंग सेम था। वहीं अगर जीएस थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर में आपका अर्थशास्त्र आपका स्पेशल रहेगा आपका, और विज्ञान तकनीकी और जन स्वास्थ्य रहेगा। इसमें भी 300 मार्किंग है और ये 3 घंटे का टाइमिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, है ना। नवीन सिलेबस के आधार पर मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा। चौथे पेपर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। देखिएगा यहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी 150। और इसके अलावा वहीं हम बात करें चतुर्थ पेपर में उद्यमिता जोड़ दिया गया है। अभी नवीन ये टॉपिक है, ये उद्यमिता और प्रबंधन, है ना। और व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी, यानी कहने का तात्पर्य है पहले जो पेपर हुआ करता था चतुर्थ पेपर, ये 200 नंबर का हुआ करता था, 200 मार्क्स का। अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया है? 300 ही कर दिया गया है। तो यानी 4 जो पेपर रहेंगे आपके 300 के रहेंगे आपके, है ना। 300 के आपके पेपर रहेंगे 4, है ना। पहले ये 200 नंबर का हुआ करता था ये चतुर्थ प्रश्न पत्र। इसमें इसका टाइमिंग तो पहले जैसा ही है, 3 घंटे ही है। और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल रहेगा ये पेपर। पंचम पेपर की बात कर लेते हैं, जो आपका ध्यान दीजिएगा 5वें नंबर का पेपर है, ये सामान्य हिंदी का है। हिंदी में कोई ऐसा बदलाव नहीं है, यहाँ पर टाइमिंग आपका कम कर दिया गया है, ये विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। हिंदी, सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर होता था साथियों, और जिसमें आपको पहले टाइमिंग जो रहता था 3 घंटे हुआ करता था। अब साथियों ध्यान देना रहेगा, इसमें जो सामान्य हिंदी और व्याकरण का जो टाइमिंग कर दिया है वो आपका 2 घंटे मिलने वाला है। अब कितना मिलेगा? 2 घंटे मिलेगा आपको। वहीं अगर हम बात करें जो 6 पेपर होता है आपका जीएस का, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा, हिंदी और निबंध प्रारूप लेखन का होता है। हिंदी और निबंध प्रारूप लेखन का, जिसमें से आपको 100 नंबर का ये पेपर पहले भी होता था, आज भी आपको 100 नंबर का ही देखने को मिलेगा। और इसका लेकिन टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है, इसके टाइम बढ़ा दिया गया है। यानी कि हिंदी में टाइम कर दिया गया है कम, 2 घंटे। और और जो हिंदी निबंध का जो ऐसे का पेपर होता था उसको 2 घंटे मिला करते थे पहले, उसको हल करने के लिए। अब आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पर पूर्णांक कितना हो गया आपका, टोटल कुल योग जो हुआ आपका 1500 का आपका टोटल योग बना। और वहीं अगर हम बात करें, देखिए साक्षात्कार की यानी बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू पहले 150 का हुआ करता था साथियों, अब आपका इंटरव्यू हो गया है 185 का। टोटल कितना हुआ? टोटल आप देखेंगे तो आपका 1685 अंक हुए। क्लियर है? चलिए अब देखिए मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा और बदलाव प्रश्नों में किया गया है, क्योंकि जो प्रश्न हुआ करते थे अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें कुछ मार्किंग में चेंजेस किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मैं पहले ही बता दूं आपको कि पहले जो प्रश्न आया करते थे 3 मार्कर और 11 मार्कर, है ना, और 5 मार्कर हुआ करते थे। अब प्रश्नों की जो सीरीज रहेगी आपको ये देखने को मिलेगी। देखिएगा ये है प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके रहेंगे 15, जिसमें से आपको
वो रहेंगे आपको 3 मार्कर से लाकर 2 मार्कर कर दिया है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगी आपको 10, जिसमें से 7 नंबर का रहेगा आपका। 7 मार्क उनके क्वेश्चन की मार्किंग कितनी रहेगी आपकी, 7 अंक का रहेगा एक प्रत्येक क्वेश्चन, है ना। वो 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय जो 11 मार्कर के जो प्रश्न हुआ करते थे, अब 11 मार्कर ना होकर 10 मार्कर रहेगा, है ना। ये आपको ध्यान देना रहेगा। और टोटल ये 150 का रहेगा साथियों। इस टाइप से अगर देखेंगे प्रत्येक पार्ट वाइज तो ये 150 का रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए चतुर्थ पेपर में क्या हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ये देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके। इनके प्रश्नों की संख्या जो रहेगी आपकी 16 रहेगी और ये आपके 2 मार्कर रहेंगे। ये 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, है ना। और अधिकतम शब्द संख्या जो रहेगी आपकी, उनकी लिखने की जो शब्द सीमा रहेगी 20 रहेगी। और यहाँ पर टोटल पूर्णांक 32 का रहेगा। लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके, प्रति प्रश्न 7 अंकों का रहेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम जो शब्द सीमा रहेगी 60 रहेगी और पूर्णांक 56 रहेगा। दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो ये 4 आएंगे, जिसमें से आपको प्रति 11 नंबर का मार्क रहेगा। जिसमें से आपको पहले जो चेंजेस था इसमें 20 मार्क करके क्वेश्चन हुआ करते, 20 नंबर का हुआ करता था। अब बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। अधिकतम 200 का रहेगा यहाँ पर। अधिकतम शब्द सीमा 200 तक रहेगी और ये पूर्णांक 44 रहेगा। केस स्टडी की बात कर रहे हैं तो केस स्टडी प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी, जिसमें इसकी प्रश्न जो रहेंगे प्रति प्रश्न जो अंक रहेगा इसका, वो रहेगा आपका 18 अंक रहेंगे। यथा निर्देशित, है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा 29 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे टोटल और 150 का मार्किंग रहेगी। क्लियर है। चलिएगा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पंचम प्रश्न की, है ना। तो पंचम प्रश्न में देखिएगा यहाँ पर टाइमिंग क्या बदलाव किया गया है। हिंदी व्याकरण का पेपर है, जिसमें से 200 नंबर का होगा वो। और इस प्रश्नों का विवरण जो हम देख सकते हैं यहाँ पर घंटे जो टाइमिंग है कितना है आपका, 2 घंटे कर दिया गया है। जबकि पहले जो हिंदी के लिए 3 घंटे दिया जाता था, है ना, इस टाइप से। तो हिंदी में आप देख सकते हैं। और छठे प्रश्न में आप देख सकते हैं ये बदलाव किया गया है। निबंध हुआ करता था, पूछा जाता था। एक निबंध आता था जिसमें 1000 शब्दों में आपको वर्णात्मक लिखना पड़ता था निबंध। कोई भी टॉपिक आपको जो चुनिंदा जो टॉपिक हैं आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं, उन टॉपिकों में से 1000 शब्दों की शब्द सीमा रहती थी। और उनके लिए जो टाइमिंग होता था साथियों, ये निबंध के लिए जो छठा पेपर होता है उसके लिए 2 घंटे हुआ करता था। ये आयोग ने अब इसका टाइमिंग बढ़ाकर 2.5 घंटे कर दिया गया है। ठीक है ना। और याद रखिएगा प्रतिवेदन एक आएगा और यहाँ पर 250 शब्द लिखना होगा, 15 नंबर का रहेगा। प्रारूप लेखन रहा आपका 15 नंबर और द्वितीय प्रश्न पत्र 20 नंबर। तो इस टाइप से कुछ डिवीजन किया गया है। काफ़ी कुछ बदलाव, लगभग मैं बोल सकता हूँ कि MPPSC मेंस के जो सिलेबस में लगभग 30% जो है बदलाव किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए कुछ इस टाइप से जो है डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो देखिए जो पहला राज्य सेवा जो प्रश्न पत्र, जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, यूनिट वाई रहेगा, जिसमें से आपको 10 यूनिट देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट में रहते हैं। और पहला पार्ट है, पार्ट बी में 5 यूनिट रहेंगी, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है। और इस टाइप से टोटल 10 यूनिट हुई पहले पेपर में। अब ये द्वितीय प्रश्न पत्र आता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको पार्ट ए में संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना आपको देखने को मिलेगी। ये छोटे छोटे टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना पड़ेगा यूनिट वाइज, है ना। ये यूनिट, जिसमें से 5 यूनिट आपको एक टॉपिक एक पार्ट में देखेंगे, पार्ट आ में। और पार्ट बी में अगर जाएंगे यानी पार्ट बा में जाएंगे तो फिर आपको ये 5 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। टोटल कितनी यूनिट हुई आपकी, 10 यूनिट, ये आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर तृतीय प्रश्न पत्र बहुत हार्ड हुआ करता था, लेंथी हुआ करता था। अब याद रखना होगा आपको कि तृतीय प्रश्न पत्र में वो काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो तृतीय प्रश्न पत्र है इसका टाइमिंग 3 घंटे हुआ करता था, 3 घंटे अभी भी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें कुछ पॉइंट चेंज किए गए हैं, जिसमें से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट ए की बात कर रहे हैं, 2 पार्टों में आएगा तृतीय प्रश्न पत्र। तो पार्ट ए में जो रहेगा अर्थशास्त्र रहेगा। अर्थशास्त्र पार्ट ए में की बात कर रहे हैं, जिसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान, है ना, राष्ट्रीय आय, ये सारे टॉपिक कुछ नए जोड़े गए हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा ये चुनौतियाँ, सरकारी पहले, है ना, PM किसान, MSME, विभिन्न योजनाएं जो हैं सरकार की जो किसानों के लिए लाभदायक हैं, है ना, मूल्यवर्धन, कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण योजनाओं के अध्ययन करना पड़ेगा आपको। भारत में वस्तु और सेवा का मानकीकरण देखना पड़ेगा, यानी GST के संदर्भ में आपको अध्ययन करना होगा। सेकेंड यूनिट आप देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट में आपको कराधान और नीति परिदृश्य आपको देखना होगा।
जिसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे। जिसमें आपको थर्ड टॉपिक में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन देखना होगा। मध्य प्रदेश का डिवीजन कर दिया है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, वो सारे पॉइंट कवर करने होंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये जो है सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रयागता, देखिए 5 यूनिट की बात कर रहे हैं। पहले यूनिट ही हुआ करती थी, पूरा का पूरा यूनिट हुआ करती थी मैथमेटिक्स से, जिसमें से आपको अलग अलग चीज़ें आपको अध्ययन करनी होती थी। जिसमें आपको अब देखिए, अब यहाँ पर चेंजेस क्या किया गया है, समंग संकलन विधियाँ कर दी गई हैं, माध्य माध्यिका गणना, सांख्य, व्याख्या, डेटा विश्लेषण के वर्णनात्मक, ये आपको देखना पड़ेगा। डेटा प्रस्तुतियाँ और तकनीकी देखनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, ये तृतीय प्रश्न पत्र की खंड पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जिसमें से आपको ये देख सकते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान, विज्ञान में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको आनी जरूरी हैं, जिसमें से आपको बौद्धिक संपदा अधिकार भी जोड़ा गया है ना। जिसमें से आपको देखो, ये यहाँ पर देख सकते हैं इथर्नोबायोलॉजी, और इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी पहले से भी था, और पौधों और पशुओं और मनुष्यों में पोषण के बारे में अध्ययन करना होगा। हीनता जनित रोग, संतुलित आहार, पोषण, है ना, इन सारे टॉपिकों को अध्ययन करना होगा सामान्य विज्ञान में। कंप्यूटर एक टॉपिक विशेष रूप से पहले भी हुआ करता था, और अभी भी कंप्यूटर का पहले जैसा ही टॉपिक आप देख सकते हैं। इसी में गणितीय विज्ञान आपको डाल दिया है। गणितीय विज्ञान आपको, जिसमें से आपको मापन की विधियाँ, ज्यामिति, आकृतियों का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करनी होगी। थर्ड टॉपिक में पार्ट बी के अंतर्गत आपको आयुष, आयुष पढ़ना होगा। आयुष आयुर्वेद, जिसमें योगा, चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध होगा आएंगे। आयुर्वेद आपको पढ़ना होगा, है ना। ये पहले भी आप पढ़ते थे, और इसमें भी कुछ चीज़ें, जिसमें से षोडश संस्कार आपको पढ़ना पड़ेगा, कणभेद पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक यहाँ पर डाल दिए गए हैं। थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं थर्ड पेपर के। इसमें आपको योजनाएं पढ़नी होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय रोग, है ना, ये वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य, ये सारे टॉपिक, जिसमें से आपको बायोमार्कर, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करनी होगी। इसके साथ ही आपको देखिएगा यहाँ पर 5 यूनिट की बात कर रहे हैं थर्ड पेपर की, भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, यानी कि यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित आपको जो टॉपिक थे, पहले भी यूनिट पर्यावरण की हुआ करती थी, और यहाँ भी अभी आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा पर्यावरण का बैटेज और बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जल सुरक्षा, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, है ना, यहाँ पर जनजातियों की भूमिका क्या है पर्यावरण संरक्षण में, ये सारे टॉपिक कुछ बढ़ा दिए गए, कुछ पॉइंट इसमें। चतुर्थ पेपर की बात कर लेते हैं। चतुर्थ पेपर आप देखिए, चतुर्थ पेपर दर्शन शास्त्र, जिसे आप एथिक्स बोलते हैं, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। इसमें कुछ चीज़ें को सुधार किया गया है, और सुधार में इसमें टाइमिंग, और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो पेपर है, इसमें क्वेश्चनों की संख्या में परिवर्तन किया गया है, और मार्किंग में भी चेंजेस किया गया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं हिंदी की बता देता हूँ। तो हिंदी में कुछ परिवर्तन किया गया है। ये देखिए, हिंदी में मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो पेपर है, ये आप देख सकते हैं, हिंदी और सामान्य व्याकरण का पेपर हुआ करता था, सामान्य हिंदी और व्याकरण, जिसमें 200 नंबर का पेपर है, 200 मार्किंग है इसकी। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो नया टॉपिक जोड़ा गया है, छंद जोड़ दिया गया है साथियों। ध्यान दीजिएगा, छंद में आपको दोहा, सोठा और चौपाई पूछी जाएंगी। पहले ये नहीं था, पहले रस हुआ करता था, रस के प्रकार वगैरह थे, अंग वगैरह, ये आप देख सकते हैं ना। रस वगैरह भी ये नया टॉपिक ही है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलंकार वगैरह पहले से हुआ करते थे, अलंकार। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये मुहावरे और कहावतें पहले भी थी, और ब्राह्मचिन्ह, शब्दावलियाँ, ये सारे टॉपिक पहले भी थे। जिसमें से आपको हिंदी के पेपर में एक और नई चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, पल्लवन वगैरह तो पहले भी था। इसमें मालवी और निवाड़ी, बघेली और बुंदीली, ये 4 बोलियां आपको पूछी जाएंगी, और आपसे 3 मार्कर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकती हैं, है ना। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है हिंदी के पेपर में साथियों। चलिए, तो साथियों ये आप देख सकते हैं 6 GS का जो 6 नंबर का पेपर होता है, और इसमें आपको निबंध लिखना होता है। ये टॉपिक आपके दिए गए हैं। ये टॉपिक तो पहले भी थे, कुछ नए अपडेटेड टॉपिक, जैसे 247 विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए गए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, ये कुछ नए टॉपिक हैं, जैसे पॉलिसी 2030, है ना, ये कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये है निबंध ऐसे का पेपर साथियों। तो साथियों वीडियो कैसे लगा, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।